अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है दिल्ली टेक्निकल कैंपस में, जो कि आपका आता है एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है जी। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका 4th KM स्टोन बहादुरगढ़ बादली रोड और नियर सेक्टर 13 नया गांव बहादुरगढ़, यहाँ पे है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 2 तरह से मांगी गई है, रेगुलर बेसिस पे हैं दोनों, एक टीचिंग पोस्ट के लिए, दूसरी नॉन टीचिंग के लिए। इन्होंने 8 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मांगी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी BCA के लिए मांगी है और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उसके लिए प्रोफेसर 2, एसोसिएट प्रोफेसर 4 और असिस्टेंट प्रोफेसर 24। इसी तरह से BBA के लिए इन्होंने वैकेंसी मांगी है, 1 प्रोफेसर के लिए, 2 एसोसिएट के लिए और 10 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैकेनिकल में भी इसी तरह से वैकेंसी आई है, 1 प्रोफेसर की, 2 एसोसिएट प्रोफेसर की और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की। सिविल इंजीनियर में भी इसी तरह से वैकेंसी है, 1 प्रोफेसर की, 2 एसोसिएट प्रोफेसर की और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर की। इंग्लिश में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, केमिस्ट्री में 1 आई है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैथ में 2 वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की और फिजिक्स में 2 वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये तो आपकी रेगुलर पोस्ट किसके लिए, टीचिंग के लिए। टीचिंग के 8 डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। BBA में, मैकेनिकल में, सिविल में, इंग्लिश में और BCA के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में। फिर उसके बाद आता है, बात हम करते हैं नॉन टीचिंग के लिए। नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्ट आई है, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, रजिस्ट्रार की 1 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की 16 पोस्ट है, पियोन कम सफाई कर्मचारी की 10 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क कम टाइपिस्ट की 10 वैकेंसी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर की 14 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड एक्सपीरियंस एज पर द AICTE UGC एंड MDU एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म। जो MDU यूनिवर्सिटी ने, UGC ने और जो AICTE ने जो नॉर्म रिकमेंड कर रखे हैं वही इनके लिए मांगे जाएंगे। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले अगर हम बात करें, भाई ये सारी बात तो आपने देख ली। फॉर्म कहाँ से आएगा, फॉर्म आएगा आपका इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको फॉर्म लोड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जी इनकी, ऑफिशियल वेबसाइट आप जैसे ही गूगल पे टाइप करोगे दिल्ली टेक्निकल कैंपस, तो आपकी इनकी ऑफिशियल पहली जो वेबसाइट आती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वही आती है। ठीक है जी। आपने क्या किया, फॉर्म वहाँ उसमें जाओगे इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें कैरियर का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से डाउनलोड करोगे, फॉर्म डाउनलोड कर लेना वहाँ से। फिर उसको जो जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, वो सारा लगा के आपको भेजना है। या तो बाई पोस्ट भेज सकते हो, बाई हैंड भेज सकते हो, अगर आप ये भी नहीं तो आप बाई मेल भेज सकते हो। ये सबसे बढ़िया है इनका, बाई मेल भी भेज दो। बाई मेल आपको कहाँ भेजनी है, hrinfodtc@gmail.com। एक कॉपी आपको सेंड करनी है, कहाँ पे, एक कॉपी सेंड इसके लिए MD यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, DC में, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन आपको हाँ आगे इन्होंने मेंशन किया कि एक कॉपी आपको DC MDU में भी भेजनी है। कब, 21 दिन के अंदर। 21 दिन कब से काउंट होंगे आपके, 6 तारीख से 21 दिन काउंट होंगे। मतलब 17/6 को इनका एडवर्टीजमेंट था, तो 17/6 से लेके आप इनको जमा कराना है आपको। और जो आपकी पोस्ट की इंटरव्यू की डेट है वो कम ज़्यादा की जा सकती है। आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई आपकी कोई क्वेरी है तो कब इंटरव्यू होंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, नहीं हुआ। अगर आप दोनों में से एक जगह फॉर्म भेजते हो, एक जगह नहीं भेजते हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। आपको दोनों जगह फॉर्म भेजना है। और फिर भी अगर आपको इसके बारे में, दिल्ली टेक्निकल कैंपस के बारे में कुछ जानना है, पोस्ट के बारे में कुछ जानना है, या फिर आपकी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।